आमीन। प्रभु के अनुग्रह से हम सब खुश है, प्रभु का दया हमारे ऊपर बना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु है। आमीन, थैंक यू जीसस। कोई गवाही है तो आप बता सकते हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, अभी जो भविष्यवाणी हुई है। आमीन, नहीं तो हम आगे जाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। लास्ट वेडनेसडे मम्मी ने ये किया था, प्रेडिक्शन किया था कि किसी के गले में एकदम ये हो रहा था और स्तुति आराधना करने से रोक रहा था। ये मेरे साथ 3 साल से हो रहा था। मेरा गले में बैठा था कुछ, तो मेरे को स्तुति आराधना करने के टाइम मेरे गले से एकदम खरखर हो जाता था, मेरा गला पूरा सूख जाता था। हाँ, स्तुति आराधना करने के लिए रोक रहा था। पर प्रभु का धन्यवाद हो, वो दिन के बाद से अभी तक मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जितने बार भी प्रभु का आराधना करता हूँ मेरा गला सूख रहा नहीं है बिल्कुल भी। पूरा टाइम स्तुति आराधना करने के टाइम मेरा गला एक बार भी नहीं सूखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमीन। गवाही हमारे लिए जिंदा रखता है। आमीन। देखा, ये गवाही हमको ही नहीं मालूम था, लेकिन वो उसका पास वो गवाही है। आमीन। घर में हर एक के पास एक गुप्त गवाही होती है जो परमेश्वर ने किया है, और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है। आमीन। आज ये पहली बार हम सुन रहे हैं उसके मुंह से कि परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। आमीन। कलीसिया, सब ध्यान दे के सुनना ये बातों को। कलीसिया एक सुधार घर है, सुधार करने वाला जगह है। आमीन। उसको सुधार घर बोल सकते हैं, सुधार घर है ना, सुधारने वाला घर। कलीसिया को परमेश्वर ने हर एक बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर के नहीं भेजा है। कलीसिया में आने के बाद बुद्धि और ज्ञान और समझ आती है प्रभु के वचन में चलने के कारण। पहले से नहीं आता, यहाँ आने के बाद आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा मिलती है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। तो कलीसिया एक सुधार घर है, सुधारने वाला घर है। और जो व्यक्ति कलीसिया में सुधार लेता है उसके घर में बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा बनी रहती है। और जो व्यक्ति सुधार को अगर नहीं स्वीकार करता, अविश्वास करता है, अस्वीकार करता है और उसको प्रति तिरस्कार करता है, वो सबसे पहला मूर्ख खाएगा और वो बुद्धिहीन की जैसा रहेगा। इसके लिए यहां पर सुधार घर में, ये सुधार का घर है जो अपने आत्मा, प्राण और शरीर को सुधारा जाता है। जब आप नया जन्म पाते हो तो परमेश्वर यहीं से सुधार घर चालू करता है। और यहां पर जो है आप यहां से लेके जाओगे, आपके घर में लागू करोगे, आपका घर ज्योतिमय हो जाएगा। क्योंकि ज्योति आपके घर से यहां नहीं आती, यहां से ज्योति आपके घर में जाती है। हालेलुया। कलीसिया में से ज्योति आपके घर में जाएगी, ना कि आपके घर से ज्योति लेकर यहां पर आओगे। कि यहां पर अगर ज्योति घर से भी लाओगे ना, यहां पर ऐसा ज्योति है, आपका ज्योति उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। यहां पर जगत का ज्योति यीशु मसीह है, और उसके सामने तुम्हारा कोई भी दिया कोई काम का नहीं है। इसके लिए यहां पर हर एक व्यक्ति को, मैं सीधा बात करने वाला व्यक्ति हूं, तुम कौन हो मुझे कोई लेने देने नहीं है, तुम्हारा जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तुम भवन में आते हो, परमेश्वर के भवन में, अब परमेश्वर उसका दास को और भविष्यवक्ता को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए है ना अनुग्रह देता। और सीधी बात अच्छी लगती है, क्योंकि टेढ़े बातों से क्या होता है, समय गवाही होती है, और सीधे बातों से आत्मा का सुधार होती है। यीशु ने कहा मैं सच सच कहता हूं, यीशु ने भी कहा मैं सच सच कहता हूं। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कहता हूं, उसका अनुवाद है। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह सच सच कहता हूं, परमेश्वर ने 2 बार लिखा था। वहां पर जहां पर भी यीशु मसीह कहते हुए बातों में 2 बार होते हैं, वहां पर परमेश्वर सीरियस होता है। और वो सीरियस को तो नजरअंदाज किया तो परमेश्वर का दंड आएगा। इज वेरी सीरियस। हमारा परमेश्वर वेरी सीरियस मैटर है। उसके पास आने वाला भी उसकी जैसे सीरियस होना जरूरी है।
इसके लिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर को टट्टा में मत उड़ाओ। वो टट्टा में बैठने वाला नहीं है परमेश्वर। इसके लिए प्रभु ने कहा सच सच कहता, मैं सीधा सीधा कहता हूं तो सुन ले। सुनना तेरे लिए अच्छा है, आमीन। क्योंकि हमारा बातों में सच्चाई होती है। अगर हमारा बातों में कोई झूठ है तो बाद में आके मिलके मुझे सुधारो, क्योंकि मैं वचन के साथ चलता हूं और वचन को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, आमीन, हालेलुया। अपना खाना पीना उससे कोई लेन देन नहीं हमारे लिए, लेकिन जब भवन में आता है, भवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन होना जरूरी है, आमीन। क्या परमेश्वर आपसे लूटेगा? कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह आपसे लूट रहा है? कितने लोग मान रहे हैं आप? कितने लोग मानते हैं यीशु मसीह आपसे लूट रहा है? मेरा 25 साल के आत्मिक जीवन में, 25 साल के आत्मिक जीवन में मेरा अभी 25 साल होने का आया प्रभु के राज्य में। 25 साल के जीवन में आज तक किसी व्यक्ति ने भी यीशु के विरुद्ध में, यीशु मसीह मेरा पैसे को लूट रहा है, मेरा धन को लूट रहा है, मेरा घर को लूट रहा है, कभी एक दिन भी मैंने कभी नहीं सुना। भले वो नया विश्वासी हो या जूना विश्वासी, उसने कभी नहीं कहा। क्योंकि यीशु मसीह लूटता नहीं है, यीशु मसीह देता है। अगर यीशु मसीह लूटता होता तो क्रूस पर जान नहीं देता। यीशु मसीह अगर लूटता होता ना तो अपना लहू नहीं देता। यीशु मसीह अगर लूटता ना तो अपना जीवन को बलिदान नहीं करता। लूटने वाला यीशु नहीं है, लूटने वाला जो तू अंधविश्वास में रखा था वो लोग ने तुझे लूटा, और यहां पर आया परमेश्वर तुझे भरपाई किया। और जो शैतान ने लूटा था, यीशु ने उसको 7 गुना भरपाई करके दिया तुम्हें। तो संसार में खोकर आई थी, लेकिन यीशु मसीह यहां पर भरपाई किया। हाउ डेयर यू, तुम क्या मजाल है कि तुम यीशु मसीह लूट रहे करके तो कहने के लिए। क्या परमेश्वर का दास भी लूटेगा? क्या परमेश्वर का दास लूटेगा आपसे? परमेश्वर का दास, परमेश्वर कभी नहीं लूटता। परमेश्वर सिर्फ आज्ञा देता है, नियम देता है, नियम से तुम्हें चलना पड़ेगा। और नियम क्या है? जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना पड़ेगा, तुम कोई भी क्यों ना हो। सुन रहे? हेलो, हम आपके घर में आके आपसे नहीं मांग रहे। परमेश्वर आपका घर में आके कॉलर पकड़ के नहीं मांग रहे। तुम भवन में हो, तुम्हारा अधिकार बनता है। सुन रहे क्या ध्यान से? जब उसके भवन में आए हो तो अगर तुम परमेश्वर ने तुझे चुना है और परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है तो कलीसिया का सुधि लेना तेरा कर्तव्य है। परमेश्वर कभी भी कॉलर पकड़ के, है ना, बोलते हैं ना, जबरदस्ती दो, वो लूटेगा नहीं आपको। और कलीसिया में लूटने के बाद अगर आ रही है तो वो विश्वासी नहीं है, उसके अंदर वचन नहीं है, समझ नहीं है, वो अविश्वास है। अभी तक नया जन्म पाया ही नहीं वो व्यक्ति। नया जन्म की जरूरत है। हमें बहुत बहुत दुख होता है ये बातों को सुनते। 25 साल के हमारे जीवन के करियर में आत्मिक राज्य के हमने आज तक परमेश्वर को दिया है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि परमेश्वर का जन और परमेश्वर है ना लूटता है। बाबा बुआ लोगों ने लूटा तुझे, नंगा कर दिया था, लेकिन यीशु ने तुझे कपड़ा पहनाया, धार्मिकता के वस्त्र से तुझे कपड़ा पहनाया। वो परमेश्वर देने वाला प्रभु है, ना कि लेने वाला। और वो मांगता है तो भी तुझे भरपाई करने के लिए मांगता है। परमेश्वर के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने नियम बनाया है। हर एक पेड़ में फल होती है। एक पेड़ अगर मर गई है, उसका फल देते मर गई है, तो परमेश्वर आकर दूसरा पेड़ नहीं लगाता। वो बीज, वो फल फिर से वो गिरती है और वो फिर से वो पेड़ उगती है। ये नियम है परमेश्वर ने बनाए हुए पृथ्वी में, और उसको पालन करना पड़ेगा। मैं आपका दिमाग को साफ करना चाहता हूं। आपका दिमाग में अगर ऐसा कुछ कचरा है तो मैं साफ करना चाहता हूं, और वो मैं अपने मुंह से नहीं साफ करना चाहता, परमेश्वर के वचन से साफ करना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना अच्छा ब्रश है, उससे अच्छा ब्रश कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे दीवार के लिए, तुम्हारे हर चीजों के लिए तुम भले संसार की बनाए हुए ब्रश से साफ कर सकता है, लेकिन आपका मन में
आपके दिल में, दिमाग में बैठा हुआ गंदगी को साफ करने के लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन का ब्रश ही काफी है, और उसके बगैर कोई ब्रश काम नहीं करेगा। क्या मजाल है कि तुम आकर परमेश्वर को बोलेगा, परमेश्वर तू लूट रहा है मुझसे। लूटने वाला परमेश्वर नहीं है, कोई और है। उसके भवन में कोई लूटा नहीं जाता, उसके भवन में भरपाई किया जाता है। आमीन। तो हम निकालना चाहते हैं आपका ब्रश साफ करने के लिए मलाकी का 3 अध्याय, ताकि आज के बाद कभी भी अगर ये आवाज सुन रहा है तो आज के बाद कभी भी तो परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाना है ना, हिम्मत ना कर सके। देखो मलाकी का 3:6 से मैं पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण याकूब हे संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो। पुरखों के दिनों से तुम मेरे विधियों पर, मेरा आज्ञा पालन करने से तो हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। जो व्यक्ति पालन नहीं करता है ना, ये सारे बातों को है ना सामने लाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये हल्का सी बात है। तुम किसी के सामने सामना करना, लेकिन परमेश्वर के साथ सामना मत करना। सुन रहे? परमेश्वर है ना भस्म करने वाला आग है। और देखो क्या लिखा है, पालन करते नहीं, पर तुम मेरे और फिरो तो मैं भी तुम्हारे और फिरूंगा। आमीन। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात से फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर नहीं दे रहे धोखा, लेकिन तुम धोखा दे रहे हो, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं यहां पर। मलाकी भविष्यवक्ता कह रहा है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कह रहा हो। क्या तुम परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आमीन। तो भी तुम पूछते हो हम किस बातों से तुझे ना, नहीं आगे जाएंगे, धोखा दे सकता है। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात से तुझे लूटा है। सुन रहे? किस बातों से तुझे लूटा है। तुम पूछते हो किस बातों से लूटा है। परमेश्वर बता रहा है किस बातों से लूटा है तूने। तुझे लूटने का, तूने लूटा है ना, उसका विवरण बता रहा है परमेश्वर। आप पूछ रहे हो ना मैं किस बातों से लूटा, मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं। परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है। आगे देखो क्या लिखा है। आमीन। दशमांश और उठाने के बेट में, दशमांश और उठाने के बेट में आप खाली नारा लगा रहे हो दशमांश के। दशमांश टैक्स है परमेश्वर का, वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। और खाली विश्वासी नहीं, अविश्वासी भी देना पड़ेगा परमेश्वर के भवन में। क्यों मालूम है? क्योंकि सारी जाति ऐसी ही कर रही है। जो लोग परमेश्वर के हाथों से रचना है, वो परमेश्वर को टैक्स देना ही पड़ेगा। सुन रहे? हेलो। और आगे देखो क्या लिखा है, दशमांश और उठाने के बेट में तुम पर बारिश श्राप पड़ा है। क्या पड़ा है? बारिश श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम, हाउ डेयर यू, तुम बोला परमेश्वर तुझे लूट रहा है। यहां पर तो परमेश्वर बोल रहा है तुम लूट रहे हो परमेश्वर को। उसकी चंगाई को लेकर लूट रहे हो, उसके आशीष को लेकर लूट रहे हो। तुम भरपाई नहीं कर पा रहे हो तुम उसका। परमेश्वर कह रहा है तुम परमेश्वर को उंगली दिखाए ना, आज परमेश्वर तुझे उंगली दिखा रहा है, तुम लुटाओ है, तुम लूटने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर कभी किसी का लूटता नहीं। और आगे देखो क्या लिखा है, लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसे ही करती है। लूट रही है आज, यीशु में आके लूट रही है। कितने लोग यहां पर आके चंगाई पाके गए, देखे वो परमेश्वर को भरपाई नहीं के, लूट रहे, वो लूट गए। वो लोग लूट के परमेश्वर से चले गए। परमेश्वर के खजाने से वो लोग लेकर गए। चंगाई परमेश्वर के खजाने से निकलता है, शांति परमेश्वर के खजाने से निकलता है, छुटकारा, शांति, हालेलुया, आमीन। घर में बरकत, हर चीजें परमेश्वर के खजाने से आपके घर में आती है, और आप उसको लूट रहे हो मुफ्त में, उसका भरपाई नहीं कर पा रहे हो। और ये लूटना ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। सुन रहे? कलीसिया में परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, वो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तुम कोई भी क्यों ना हो।
नहीं झुकेगा तो झुकाया जाएगा। सुन रहे? नहीं झुक रहे ना तुम, झुकाया जाएगा, झुकना ही पड़ेगा तुझे। कलीसिया में अगुवाओं के सामने झुकना ही पड़ेगा तुझे, वचन के अधीनता में झुकना ही पड़ेगा तुझे, नया पालन करने के लिए झुकना ही पड़ेगा तुझे। नहीं झुकेगा तो झुकाया जाएगा, बार बार झुकाया जाएगा जब तक तुम नहीं झुकता अपने आप में। तुम खुद झुक गया तो आपको कोई नहीं झुकाएगा, लेकिन अगर झुकने के लिए तुम तैयार नहीं है, दबाया जाएगा। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। और आगे देखो क्या लिखा है, आमीन। क्योंकि ऐसे सारी जाति ऐसे करती है, सारे दशमांश को भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में क्या होना चाहिए, भोजन वस्तु रहना चाहिए, आमीन। रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे फर्क हो कि मैं आकाश में जल कर तुम्हारे लिए खोल कर, देखिए तुम देने के बाद मुझे फर्क हो, बाइबल में लिखा है, कभी नहीं कहा। पर आज भविष्यवाणी आए ना, कोई तो एक व्यक्ति परमेश्वर को फरक रहा है, परमेश्वर को नहीं फरक सकते हैं उसकी इजाजत के बगैर। लेकिन परमेश्वर ने आज खुला है ना आमंत्रण दिया है फरकने के लिए। खाली यहां पर तुम दशमांश और उठाने का बेट देखकर तुम मुझे फर्क हो कि मैं तुझे देता हूं कि नहीं। श्योरिटी इज कम फ्रॉम गॉड। अगर आप आज्ञा पालन करोगे तो परिपक्व का वादा यीशु मसीह आपको देता है, वो वादा कभी नहीं टलेगा। सुन रहे? मुझे फर्क हो कि आकाश की जड़ के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार का आशीष को वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे डुटकूंगा। देखा, तुम दान और दशमांश नहीं देने से तुम्हारा ऊपर है ना एक ये ना बोलते ना ऐसे नाश करने वाले लोग है ना बैठ गए हैं, वो खाते जाएंगे आपके पैसे को, आपके आमदनी को खाएंगे, आपका शरीर को खाएंगे बीमारी के रूप में। शांति नहीं है घर में, अशांति में है, वो खाते जाएंगे, खाएंगे लेकिन पचन नहीं होंगे, वो उसमें से वो लोग लूट रहे। देखो बाइबल में क्या लिखा है, देखो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे दुटकूंगा। नाश करने वाले को परमेश्वर लूटता नहीं है, वो नाश करने वाले को रोकता है ताकि तू बरकत पाए। हालेलुया। और आगे देखो, नाश करने वाले को ऐसे दुटकूंगा कि तुम्हारा भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारा आमदनी में कमी नहीं होगी, तुम दान और दशमांश देने के द्वारा तुम कमी में नहीं आएगा, बरकत में आएगा, तुम्हारा दुगना हो जाएगा। 1 लाख अगर कमा रहे हो तो परमेश्वर के दशमांश देने के कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर 2 लाख कर दे उसको। सुन रहे? परमेश्वर हमेशा दुगुना करने वाला प्रभु है, ना कि 25%। उसका कैलकुलेटर हमारे कैलकुलेटर से अलग है। जहां पर तो 1 रुपए बोएगा वहां पर 10 रुपए देगा परमेश्वर, जहां पर 10 रुपए देगा वहां परमेश्वर वहां पर 100 रुपए देगा, जहां पर 100 रुपए देगा परमेश्वर 1000 रुपए देगा, लेकिन जहां 1000 रुपए देगा वहां पर 10,000 देगा। परमेश्वर का कैलकुलेशन ये है। तुम 1 के बाद 2 गिनते हो, परमेश्वर 1 के बाद 10 गिनता है। कंजूसपनी की आत्मा को तू लेके बैठ के जमाखोरी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक दिन बीमार हो गया ना, वो पूरा पैसा निकाल के चले जाएगा डॉक्टर के पास। वो भी कहां पर मालूम है? डिपॉजिट में चले जाएगा। दवा का इलाज का अलग, मैं बोल रहा हूं आपको। तुरंत वो बोलेगा 50,000 डिपॉजिट करो, कहां से लाएगा? अरे ईमानदारी तो कम से कम परमेश्वर के साथ तो रहो, जो तुम्हें बिना बीमार बोलते ना, बिना दवा से वो ठीक करता है, बिना ऑपरेशन से अंदर जाकर ऑपरेशन करता है, बाहर से कोई निशान तक नहीं दिखाई देता। डॉक्टर लोग चूरी मारते हैं तो आपका निशान रहता है, वो मरने तक निशान रहता है। कोई भी पूछेगा ना क्या हुआ, अरे तुझे मालूम नहीं ऑपरेशन हुआ था मेरा, 12 टाके लगे थे, कितना आनंद से बोलते हैं। जैसे जैसे दिन गलता है वो निशान रहता है तो बराबर बोलते 12 टाके लगे थे, वो टाइम पे मौत से बच गया मैं। अरे परमेश्वर कहता है हर बीमारी से छुटकारा देने के लिए मैं क्षमता रखता हूं। परमेश्वर लूटेगा, बाहर भी लूटा, यहां भी लूटा। मतलब तो सबको एक ही तोलने में तोल रहा है, एक ही ताली में तोल रहे। ये ज्योति का ताली है।
ताली तो डाली थी वो अंधकार का था। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले ऐसे दुड़कूंगा कि तुम्हारे भूमि उपज नष्ट ना करे और तुम्हारे दाखलतों में फल कच्चे ना गिरेंगे। तुम टेम्पररी में नहीं रहेगा, परमानेंट में रहेगा। तेरा नौकरी परमानेंट हो जाएगी, तुम्हारा पगार फिक्स हो जाएगा, उसमें कटौती नहीं होगी। काम पे नहीं गया तो भी पगार फुल मिलेगा। द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह तुम पर आएगा क्योंकि तू आज्ञा पालन कर रहे परमेश्वर का। आमीन। परमेश्वर अगर तुम्हारा अंदर से श्वास ले लेगा तो जिंदा नहीं है तो क्या कमाएगा? ये तो सोचा है? ऑक्सीजन परमेश्वर ने दिया है। अच्छे खासा तो रास्ते में जा रहा है, पीछे से आके ठोक दिया। सुन रहे? जगह पे कलाश। क्या क्या किया तूने? क्या पाया तूने उससे? क्षण में मौत का खतरा है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हो कि वो मौत से हमें हर समय बचाता है। इसके लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। परमेश्वर से वादा करना चाहिए, परमेश्वर मैं तेरा आज्ञा का पालन करेगा, तू भी मेरा आज्ञा का पालन करेगा, तू मुझे सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर बोलता है गारंटी, पक्का, डन, क्योंकि वो सर्वाधिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ना गिरेगे। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, तब सारी जातें तुमको धन्य कहेगी। जहां पर तू कहने के जगह पे वो लोग धन्य कहेंगे। तुकने और धन्य कहने में फर्क है। आमीन। सारे जाति तुझे धन्य कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। आमीन। हमने कभी भी परमेश्वर को परीक्षा नहीं किया और ना कभी हमारे जुबान से ये शब्द निकला, परमेश्वर हमारा सब कुछ लूट लिया। यीशु मसीह कभी नहीं लूटता। अगर लूटता हो ना तो कांटों का ताज नहीं पहनता, वो सोने का ताज पहन के हुकुम करने आता, सेवा करने नहीं आता वो। सुन रहे? दूसरों को रास्ते में सुसमाचार नहीं देता। परमेश्वर का राज निकट है, मन फिर। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होने के बाद भी वो रास्ते में खड़ा होकर लोगों को ये कहते रहा कि परमेश्वर का राज निकट है, मन फिरो, पश्चाताप करो। यीशु मसीह खुद सुसमाचार दिया, और ये सुसमाचार यीशु मसीह का सारे जगह में पहुंचने के लिए परमेश्वर ये नियम को लागू किया है। और जो इसमें भागीदारी नहीं होगा, उसके जो भी अनंत काल का जीवन है उसमें भी भागीदारी नहीं होगा। उसका सारे अन्न जल पर, हुक्का पानी पर परमेश्वर है ना चाप लगा देगा, बांध के रखेगा। हमेशा याद रखिएगा, कलीसिया में जब भी तुम आते हो ना, तुम्हारा दिमाग टेढ़ा क्यों ना हो, उसको सीधा करके लाओ, क्योंकि परमेश्वर यहां पर खड़े होकर बात करता है। सुन रहे? वो परमेश्वर है जो जीवित है। हमारा परमेश्वर वचन का है और वचन का परमेश्वर जीवित है, उसका आत्मा जीवित है। ये कान खोल के सुन लेना आप। कलीसिया का बात है। कलीसिया में तुम हो, अनंत काल के रास्ते में जाने वाले हो, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए तुम यात्रा में हो। ये कलीसिया हम यात्रा है, मालूम है? कलीसिया यात्रा है। हम जाते जाते सेवा कर रहे हैं। ये कलीसिया जाते जाते सेवा कर रही है। हालेलुया। जाते जाते जितना भी लोग जुड़ गए उन सबको सेवा करते हुए हम स्वर्ग की ओर लेके जा रहे हैं। ना कि ये स्थिर कलीसिया नहीं है, ये खड़ा हुआ कलीसिया नहीं है, ये चलता हुआ कलीसिया है। हम स्वर्ग की ओर पहुंच रहे हैं। यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं। हम चलता हुआ कलीसिया है, ना कि बैठा हुआ कलीसिया। आत्मिक राज्य में आप देखिएगा ना, आप कितना साल से प्रभु में आए, उतना साल का यात्रा आप कर चुके हैं। आप बैठे नहीं, आप यात्रा में हो। स्वर्ग कभी ना कभी दिख सकते हैं आपको। सकरे मार्गों में प्रवेश करो, वो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। आमीन। चौड़ा मार्ग है, वो आसानी से सब कुछ दिखता है, लेकिन नरक में लेके जाती है। आज कई सारे लोग है ना नरक के रास्ते में चल रहे हैं बिंदास, लेकिन हम सकरे मार्गों में चल रहे हैं। इसके लिए लोगों का रोक टोक हमारे लिए ना लेना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। परमेश्वर का राज्य कभी इतना सीधे से चला नहीं सकते।
परमेश्वर का राज का रास्ता टेढ़ा है, हमें वचन को भी उस तरह से मोड़ के लेके जाना पड़ेगा। आमीन, समझ रहे? हालेलुया। तो हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह आपसे लूटता नहीं है। अगर आपसे यीशु मसीह लूट रहा है, आप यीशु के पीछे मत चलो, क्योंकि लूटने वाले के पीछे चल के क्या मतलब है? क्या मिलेगा आपको? लूट रहा है ना, छोड़ दो यीशु को। यीशु लूट रहा है तो छोड़ दो उसको। कोई और मिला तो पकड़ो। बाजार में बहुत लोग हैं, जाओ उनको पकड़ो। यीशु मसीह नहीं लूटता, ये शैतान है जो दिमाग में डालता है। और जो शैतान के वश में आते हैं ना, वो लोग इस रवैया में बदल जाते हैं, फिर बाद में फंसते जाते हैं और शैतान के बंधन में और सारे परिस्थिति में है ना अकड़े जाते हैं। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का राज्य में और यहाँ पर कोई भी बात की समझौता नहीं होगी। दान और दशमांश आपको परमेश्वर का नियम से देना ही पड़ेगा। ये कलीसिया का और परमेश्वर का नियम है और इसको तोड़ मोड़ के नहीं कर सकते। आमीन। और एक बात लास्ट कहता हूं, अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको याद दिलाया जाएगा। अगर नहीं दिया है तो याद दिलाया जाएगा। सुन रहे? हेलो, बोलो, याद दिलाया जाएगा, बार बार दिलाया जाएगा। मुफ्त में सेवा नहीं हो रही है। उद्धार कैसा है? खरीदा क्या उद्धार को? क्या बोलता है? साल्वेशन इज फ्री। उद्धार मुफ्त है, बाकी सब कुछ महंगा है। यहां पर कोई भी बिना परमेश्वर के आज्ञा पालन किए बिना नहीं बैठ सकते। सबको आज्ञा पालन करके बैठना पड़ेगा। आमीन। आता था हमें रास्ता भी मालूम है उनको क्या दिखाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसके लिए मैंने पहले बोल दिया, कलीसिया सुधार घर है, सुधारने वाला जगह है। यहाँ पर सुधार होगी और जो सुधार लेगा अपने घर में बरकत को लेके जाएगा। सुधार नहीं लेगा यहाँ से तो अपने घर में वही लेके जाएगा जो लेकर आया था। आमीन, हालेलुया। तो ये याद रख लेना हमेशा। आज हम देखने वाले हैं, आमीन, कितने लोग गए हफ्ते में हमने प्रचार किया था परमेश्वर का करीब जाने के लिए, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में। कितने लोगों ने अमल किया इसके ऊपर? कितने लोगों ने अमल किया? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो वचन के ऊपर वचन बताते जाऊंगा और हफ्ते पर हफ्ते चलाते जाऊंगा। मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उनके लिए हो सकता है जो सुनकर कार्य नहीं करता। बाइबल में लिखा है, जो सुनकर कार्य नहीं करता वो कौन है? हाँ? सुनकर कार्य नहीं करता वो कौन है? सबसे पहले बोले तो वो मूर्ख है। और दूसरी बात क्या है? वो यहां से सुनता यहां पर छोड़ देता है और वो अमल नहीं करता जिंदगी में, वो कभी बरकत में नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन हर एक हफ्ता देखिए, आज वचन जो दी जा रही ना, हो सकता है कि आज के लिए नहीं है, लेकिन एक समय आएगा, वो समय में ये वचन आपके लिए काम आएगा। ये जो है ना अनमोल चीज है जो परमेश्वर आपको दे रहा है, लेके जाओ अपने कबाड़ में या अपने तिजोरी में रख दो। जो दिल की तिजोरी है, मन की तिजोरी रख दो। एक दिन संकट आएगा ना, यही वचन आपके लिए छुटकारे का मार्ग बताएगा। अब ये मत समझना आज के लिए वचन था, हो सकता है कि आज के लिए आपके लिए नहीं हो, लेकिन आने वाले दिनों में तकलीफों में ये वचन परमेश्वर की उपस्थिति में किस तरह से बैठना है, एक बार वचन दिया था, वो उसको मैं याद दिलाता हूं। अपने आप में याद दिलाकर मैं उस बंधन से छुटकारा पाऊंगा। आमीन। इसको डिपॉजिट रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हम देखेंगे, मैं वचन में बाद में जाऊंगा। देखिए पहले बार और 7 वे टू एक्सपीरियंस गॉड प्रेजेंस इन योर पावरफुल वे। 7 तरीके से हम परमेश्वर को उपस्थिति को हमारे जीवन में है ना लागू कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सुन रहे? बोलो हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ प्रभु यीशु के लिए। बस 4-5 लोगों का मुंह खुला, बाकी का किसी का भी मुंह नहीं खुला। मैंने कहा था कि ताली जब बजाया जाता है अपने मुंह से धन्यवाद भी निकलना चाहिए। ताली धन्यवाद के साथ वैलिड है, खाली ताली वैलिड नहीं है। धन्यवाद के साथ ताली की महत्व है। हालेलुया। तो 7 तरीका है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का। सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर के पास? आमीन। कम क्लोजर टू हिम।
सबसे पहले बात उसकी उपस्थिति में आना है। कैसा आना है? उसकी उपस्थिति में सबसे पहला आना है। आमीन। रोमियो का 17 का 1 हम पढ़ेंगे। अगर किसका पास है तो जल्दी से निकालें। आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूं। रोमियो का, आमीन। आज थोड़ा काफी सारा वचन है तो वचन को हम लेके चलेंगे। रोमियो का 1 का 17 में हम पढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो विश्वास में जीवित रहने में उपस्थिति बनी रहेगी। उपस्थिति को बनाए रखने के लिए धर्मी जन विश्वास से जीना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? कोई बता सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? आप किस तरह से अनुभव करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति? परमेश्वर की उपस्थिति मैं अनुभव करता हूं विश्वास के द्वारा। हालेलुया। मेरे अंदर विश्वास है यीशु के ऊपर, इसके लिए मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता हूं और वो उपस्थिति मुझे आगे लेके चलती है विश्वास के माध्यम के द्वारा। इसके लिए वचन कहता है, क्या लिखा है कि जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर इसको ऐसे ले जाए, विश्वास से धर्मी जन परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहेगा। उपस्थिति सबसे बड़ी चीज है। आमीन। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। इब्रानी का पढ़िए, जल्दी से हम निकालेंगे। इब्रानी का थोड़े समय के लिए आपको खोलना पड़ेगा, उसके बाद में मैं सब वचन आपको ऐसे ही दूंगा। हालेलुया। इब्रानी का 11 का 6 में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। खोजने वाले के पास उपस्थिति रहती है। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजा, बुलाया परमेश्वर ने अब्राहम को, लेकिन अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। Is not depart from the presence of God. अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही चाबी इस्तेमाल किया, वो है वचन। ये परमेश्वर ने बुलाया ना, उसके ऊपर खरा उतरा और उसमें बांध के रखा अपने आप को, वचन के अंदर बांध के रखा। और जब वचन के अंदर बांध के रखा ना, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? आशीषित किया। हालेलुया। तो हमने क्या सुना यहां पर? आमीन। खोजने वाले को क्या करता है? प्रतिफल देता है। इसका मतलब खोजने वाले के पास परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। परमेश्वर को खोजेगा, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे पास आएगा। और खोजना बंद कर देगा तो उपस्थिति चली जाएगी। और आपको निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए तो आपको निरंतर प्रभु में बना रहना पड़ेगा। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन अपना दिमाग में, दिल में, दिमाग में और मन में, हर जगह में, घर में, हर कोने कोने में तुम लगाना, ताकि तुम्हारा विश्वास बनी रहे। जहां पर भी परमेश्वर का वचन तेरे घर में लगा है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति उसके वचनों से आती है। हेलो। परमेश्वर की उपस्थिति उसके वचनों से आती है। हालेलुया। इब्रानी का, आमीन, 13:5 में देखो क्या लिखा है। इब्रानी का 13:5 में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी ना त्यागूंगा। जो चीज है उसमें संतुष्ट रहो। और उसके उपरांत परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का उपस्थिति बनाए रखने के लिए चाबी है। इज द की टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए ये चाबी हमारे लिए। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में ढूंढते हैं परमेश्वर। कोई लोग आंख बंद करके ढूंढते हैं,
स्तुति आराधना में ढूंढते हैं, स्तुति आराधना में परमेश्वर रहेगा, लेकिन वचन होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? वचन होना जरूरी है। और आगे देखिएगा, आमेन। सब वचन तो जाने पाएंगे। भजन संगीता का 32, 3 और 5, भजन संगीता का 32, 3 और 5 हम देखेंगे। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं ही खुद पहले खोलने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। 35 का 2 से 5 तक हम पढ़ेंगे, 3 से 5 तक हम पढ़ेंगे, है ना। जब मैं चुप रहा, आमेन। 32 का 3 से 5 तक, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरा अड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरा तरवट धूप काल के ऐसी जुराइट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, हे यहोवा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्मों को, पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो क्या हुआ? वो पाप में पड़ा था, पाप में पड़े पड़े उसका अड्डी गल गई, लेकिन उसको याद आया परमेश्वर की उपस्थिति। क्या लिखा लास्ट में? देखो क्या लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। अभी परमेश्वर के ऊपर हमारे पाप को कैसे प्रकट करना है? मैं पापी हूं, मैंने तेरे राज्य के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में पाप किया। हेलो, ये कबूल करने के कारण परमेश्वर ने क्या लाया उसके बीच में? देखो क्या लिखा है, प्रकट किया और अपने अधर्मों को ना छिपाया। आप कभी परमेश्वर के सामने आपका पाप को छुपाया मत रखो। जो पाप को छुपा के रखता है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ नहीं रहता। जो पाप को छुपाता है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहता, लेकिन पाप को मान लेता है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं भी हो तो भी आ जाएगा। आना जरूरी है। इसके लिए कई सारे लोग हैं ना, अपने पाप को छुपा के रख के कलीसिया के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में धोखा करते हैं और पूरी तरह से फंस जाते हैं, और उसको दूसरे के सिवाय उठाने के लिए कोई नहीं होगा, उसको दूसरे को उठाना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर रहना समझ है, मैंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, तो पाप को अंगीकार करने से, ना छिपाने से। और देखो क्या लिखा है, और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। सुन रहे? यहां पर आपका पाप के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन एक परमेश्वर है, वो तुम्हारा पाप के बारे में जानता है, उससे क्षमा मांगो, क्योंकि अनुग्रह वही देने वाला है, उपस्थिति में वही लाने वाला व्यक्ति है। गिरोहों को उठाता है वो। हालेलुया। बेगरों को घर में लाता है, बेसहारों को सहारा देता है। ये वो परमेश्वर से तुम्हें बात करना जरूरी है। यहाँ पर आप कौन सा पाप किए किसी को नहीं मालूम, लेकिन खुदा बाप के सामने कबूल करेंगे, वो खुदा बाप आपका पापों को क्षमा करता है, आप फिर से उसकी उपस्थिति में आने के लिए मदद करता है। और आगे देखो क्या लिखा है, आप को मान लूंगा तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। तूने मेरे अधर्मों को और पापों को क्या किया? क्षमा। क्षमा मतलब क्या है? क्षमा का मतलब है प्रत्युत्तर है उपस्थिति। इधर क्षमा, परमेश्वर आ गया। क्षमा ही उपस्थिति है। परमेश्वर का क्षमा ही उसकी उपस्थिति का चिन्ह है। मैंने तुझे क्षमा किया कहा ना परमेश्वर, तो ये मत समझना कि परमेश्वर ने क्षमा किया अभी मैं अपने घर जाऊंगा। नहीं, प्रभु बोलता है मैं तेरे संग रहूंगा। और संसार में जो कि लोग एक दूसरे के पाप को क्षमा करते हैं ना, उसके बाद में बात ही नहीं करते उनसे। नहीं, बात ही नहीं करते वो लोग। हमने जोर जबरदस्ती से उनको मेल मिलाप करा दिया। आमीन। अभी कई सारे परिवार को देखिए, हम टूटे हुए परिवार को मेल मिलाप कराते हैं। बोलते हैं उसको वो सॉरी बोलो, हस्बैंड बोले को भाई को सॉरी बोलो, हाँ चलो सॉरी, ये चलो सॉरी। फिर बाद में क्या करते हैं मालूम है? वो लोग एक दूसरे से बातें करना नहीं बंद कर देते हैं। अरे तुम सॉरी बोलने के बाद संगति में होना चाहिए, बात करना चाहिए, तब वो क्षमा का है ना, असली क्षमा का है ना कार्य चिन्ह दिखाई देता है। और कई सारे लोगों को हमने बोले ना, टूटा हुआ परिवार को हमने जोड़ा। धन्यवाद। वो पीछे बैठा है देखो यूनिफॉर्म में, रामदास भाई 2 साल के बाद प्रेजेंट हुआ है। थोड़ा सा चाबी लगाया, डॉली हिलने लगी। सुन रहे क्या?
अभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आने से उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, क्रोध था। लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया, आज्ञा पालन करके, परमेश्वर का क्रोध निकल गया, क्षमा आ गई। और क्षमा आ गई मतलब अभी परमेश्वर उसके उपस्थिति में, परमेश्वर का उपस्थिति में हो रहेगा, वो परमेश्वर उसके संग रहेगा। अब अनुमान लगाओ 2 साल के बाद, है ना, 2 साल हो गए ना, हाँ बोलते बिंदास है। 2 साल से कलीसिया में नहीं, मुझे बताओ क्या जी के, क्या पी के रहता था वो, क्या खा के रहता था वो। 2 साल प्रभु को उपस्थित, हम तो ऑक्सीजन के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। हम परमेश्वर को उपस्थिति है, हमारा कलीसिया सहन सभा हमारे लिए वो ऑक्सीजन है, नहीं गए तो हम मर जाएंगे। लेकिन भाई 2 साल से बेफिक्र, हेलो, हमसे ना हो पाएगा ये, आमीन। छिने हुए के अंदर ये चीजें नहीं वो दिखाई देती। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, आमीन। सबसे पहली बात मैं पॉइंट बता देता हूं, सब परमेश्वर को देखो। सबसे पहली बात क्या, दूसरी बात क्या है, आपको परमेश्वर का वचन को रोज पढ़ना पड़ेगा लाउडली। कितने लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं घर में? किस तरह से पढ़ते हैं? जोर से। कौन, कितने लोग जोर से पढ़ते हैं? जो जोर से नहीं पढ़ते हैं ना, उसकी उपस्थिति नहीं रहती। यहां पर लिखा है रीड स्क्रिप्चर अलाउड, लाउड, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसकी वचनों को घोषणा करने से आती है। आप अगर आप रोज बाइबल को रोज जोर से पढ़ रहे हैं, लाउडली पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होगा। आज आप है ना आजमा के देखना, आप आजमा के देखना, मैं बताता हूं आपको, गारंटी में देता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में रहेगी। मालूम है, पढ़ना बहुत जरूरी है। इब्रानी का 4:12 में क्या लिखा है? हाँ, सब खोलने लग गई। खोलो खोलो, अच्छे से खोलो। देखो, परमेश्वर का वचन को घोषणा करने से क्या आती है? इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, 2 धारी तलवार से भी चौके हैं। सुन रहे हैं? अड्डी बावना विचारधाराओं को काटती है और सुरक्षित में ला के रखती है। तो जोर से पढ़ने से क्या आती है? बंधनें टूट जाती है। तो इसके लिए वचन को जोर से पढ़ना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाने के लिए। ये 7 पावरफुल वे है, 7 क्षेत्र है जो आप परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखते हैं अपने घर में, आपके जीवन में। अगर ये करेंगे तो आपका उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति आपका जीवन बीच में से कभी नहीं जाएगा। सबसे है ना क्या करना? अभी दूसरा है ना, इब्रानी 4:12 के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन को जोर से पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है? सिंग हिम अ लव सॉन्ग। उपस्थिति बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? प्रेम का गीत गाना पड़ेगा। एक लड़का एक लड़की को देखो क्या गीत गाती है, तो मेरे सामने, मैं तेरे सामने, दुनिया गई बाढ़ में, तू मेरे सामने रहेगा ना, बस दुनिया को कोई जरूरत नहीं। सुन रहे? उसके लिए वो क्या बताना चाहता है कि तू मेरे लिए सब कुछ है। समझ रहे? लव सॉन्ग। यीशु मसीह मेरा आत्मा का प्रियतम है। ही इज द लवर ऑफ माई सोल। ही इज द लवर ऑफ माई सोल। मेरा आत्मा का प्रियतम है। और वो आत्मा का प्रियतम को, वो तो शरीर में है, लेकिन वो परमेश्वर आत्मा में है। तो किसको ज्यादा जोर देना है? आत्मा को, क्योंकि आत्मा से ही परमेश्वर प्रेम करता है। तो मेरा आत्मा का प्रियतम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रेम का गीत गाना पड़ेगा। आपका ना कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में एक गाना आपके लिए अलग होना चाहिए, वो है लव सॉन्ग फॉर गॉड। अगर कहीं भी मौका मिला आपको, आप 2 शब्द, 2 लफ्ज परमेश्वर के लिए कोई गा सकते हैं। वो कोई गाना आपका फेवरेट होगा तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बाबा? संसार में भी बोलते हैं ना। आपका पसंदीदा गाना, सोनू निगम को बोला, स्टेज में आया, सोनू निगम जी एक गाना आप गा लो ना, आपका फेवरेट, जो भी आपको अच्छा लगता है। वो क्या बोलता है? ये गाना मेरे दिल के करीब है, मैं वो गाना गाना चाहता हूँ, है ना। वो गाते हैं तो लोग क्या सुनते हैं? अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमारा भी अंदर परमेश्वर के लिए एक लव सॉन्ग होना चाहिए, उसको उपस्थिति बनाए रखने के लिए। वो पब्लिक में नहीं,
प्राइवेट में भी तुमको गाना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम उसका लवर हो। सुन रहे? लवर हो तुम। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? पहला परमेश्वर के वचन को जोर से पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा परमेश्वर के लिए प्रेम का गीत गाना पड़ेगा। वर्शिप हिम विथ द होल हार्ट। पूर्ण हृदय से परमेश्वर को आराधना करो, और ऐसा गाना मत बनाए रखो कि खाली जुबान से हिलती है, अंदर से आना चाहिए। मैं अंदर से गा रहा हूँ प्रभु, क्योंकि मैं अंदर से तुझे प्रेम करता हूँ। ये उपस्थिति है ना, कभी नहीं जाएगी, है ना? उपस्थिति कभी नहीं जाएगी। वो गाना आपको गाना पड़ेगा। हालेलुया। और हमने 4 बार देखा वचन का, ऐसे है मैं आमेन। से या ब्रेथ प्रेयर, श्वास लेकर एक प्रार्थना परमेश्वर के लिए निरंतर करते रहना। से या ब्रेथ प्रेयर। ब्रेथ प्रेयर मतलब श्वास से प्रार्थना करना है। कैसा करना है मैं बताऊं। व्हाट प्रेयर इज आई नीड यू जीसस, गिव मी योर हार्ट। क्या प्रार्थना करना है मालूम है? प्रार्थना में क्या करना है? प्रभु तुझे तेरा जैसा हृदय मुझे दे। प्रार्थना में क्या मांगेंगे? प्रभु तेरे जैसे मुझे बना, प्रभु तेरा जैसा हृदय मुझे दे, ताकि मैं हर एक लोगों को क्षमा कर सकूं, हर एक लोगों को प्रेम कर सकूं, हर एक लोगों को संभाल सकूं, हर एक लोगों को तेरे मार्ग में लेके चल सकूं। मूसा को परमेश्वर ने वो हृदय दिया कि 20 लाख लोगों को प्रेम करने का। और जब भी वो लोग ना कुड़कुड़ाते थे, वो परमेश्वर के पास आता था, अब परमेश्वर से कहता था, ये है यहोवा जो तूने हमको दिया था। वो लोग कुड़कुड़ा रहे, फिर भी मैं उनसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर उनको नष्ट करने वाला था, लेकिन मूसा ने उनके लिए क्या किया? माफी मांगा, बोला मत नाश कर, मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा हृदय मुझे दिया है। मालूम है, मूसा का अंदर परमेश्वर का हृदय था। परमेश्वर ने उसको हृदय दिया था ताकि लोगों को चलाने के लिए। कभी भी अगुवाओं को परमेश्वर अपने हृदयों से भरता है, तभी लोगों को अगुवाई करना पड़ता है। इसके लिए कलीसिया में किसी का फेवर में बात नहीं होती, मालूम है? किसी के फेवर में बात नहीं होती, है ना? रामदास मुझे ज्यादा पसंद है, और ये नहीं, इसको हटा बात नहीं, सबको इक्वल, क्योंकि परमेश्वर का हृदय सबको एक समान प्रेम करने वाला हृदय है, और वो तुमको चाहिए। जब वो हृदय तुम्हारे पास आएगा ना, तुम किसी को ऊंचा नीचा, अशुद्ध शुद्ध, अपवित्र पवित्र ये नहीं करेगा। तो हर एक को जो तू खा रही है वही थाली में उसको खाना देगी। हेलो, जो थाली में तू रोज खाती है वही थाली में दूसरों को भी खाना देगी, क्योंकि तेरा मन शुद्ध है। हालेलुया। शुद्ध मन हर एक अपवित्रता को निकाल देती है, और ऊंच नीच जात भेद को बदली को वो बदल जाती है, वो कभी एक समान नहीं मानती हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। वर्शिप है ना, पर क्या करना है? जीसस गिव मी है ना हार्ट फॉर यू। मैं तेरे लिए प्रभु मुझे हृदय दे, ये गाना हमें गाना है। और है ना चटवा में क्या लिखा है? परमेश्वर के साथ रोज चलो। कितने लोग वॉकिंग में जाते हैं? कितने लोग काम पे जाते हैं? पैर से तो जाते हो ना, कोई गाड़ी में जाता है, कोई पैर से जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आप सुबह सुबह एक वॉक होना चाहिए परमेश्वर के साथ। आप काम पे जा रहे हैं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ मैं जा रहा हूँ, नहीं होता, उसके लिए अलग से समय निकाल के आप जाना चाहिए, आधा घंटे के लिए अलग से। आप चलते चलते परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर भी चाहता है ये मेरे साथ 1 घंटा चलो, आधा घंटा चलो कम से कम, लेकिन मेरे साथ चलो, मैं और तुम दोनों बस। और उसके पीछे कोई वजह नहीं होना चाहिए, दूध लाने के लिए मैं जा रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति के साथ जा रहा, नहीं, वजह नहीं बनना चाहिए, सिर्फ वजह यीशु बनना चाहिए। आमीन। अगर मैंने पूछा वहां पर रास्ते में जा रहे हैं, भाई किधर जा रहे हो? मैं यीशु के साथ वॉकिंग में जा रहा हूं। परमेश्वर को आपको अलग से चलने के लिए है ना, परमेश्वर चाहता है। वॉक विद गॉड, वॉक विद जीसस। रोज हमें आधा घंटा परमेश्वर के साथ चलना है। मैं उस यीशु के लिए चलता हूं, रोज बोलना है आपको, यीशु अभी मैं वॉकिंग में चल रहा हूं, आप भी आ जाओ मेरे साथ। तो आप दोनों और मन में बात करो, मुंह से बात करो, प्रभु कुछ बताओ, पवित्र आत्मा अंदर से चालू कर देता है।
पवित्र आत्मा अंदर से बात करने लगता है, वॉकिंग में परमेश्वर रहता है। इसके लिए बड़े बड़े प्रचार लोग मालूम है अकेले में वॉकिंग में जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। ये सीक्रेट है परमेश्वर का, उसकी उपस्थिति बनाए रखने का। घर में फुर्सत नहीं है, काम पे भागो, यहाँ आओ, बर्तन दो, आज खाना बनाओ, इतना समय हो गया, क्या फुर्सत। परमेश्वर बोलता है अगर तुझे मेरे उपस्थिति चाहिए तो सब बाजू में रख, मेरे लिए टाइम निकाल। ये ना समझ लोग नहीं समझेंगे, समझदार लोग ही समझेंगे बातों को, जो प्रभु की आत्मा को पाए हैं। हालेलुया। इस तरह से होती है। छठवां और सातवां देखिए, है ना, ब्रेथ डीपली। हेमा, हालेलुया, हालेलुया। ब्रेथ डीपली। भजन संगीता का 46, भजन संगीता का 46, भजन संगीता का 46 का 10 में मैं पढ़ना चाहता हूं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। हेलो, ब्रेथ डीपली। जोर से सांस लो। मैं बोला करके 1 सेकंड के अंदर नहीं, आपको समय लेना है सांस लेने के लिए। मालूम है, जैसे थक के काम करके थक जाते हो, जब आप कुर्सी में बैठते हो, कुर्सी में बैठने के बाद क्या करते हो, एक बड़ा सांस लेते हो और छोड़ते हो, उसको बोलते हो डीप ब्रेथ, मतलब अंदर से श्वास लेके छोड़ना। सुन रहे हैं? और यहाँ पर क्या लिखा है, जब ऐसा करके तुम परमेश्वर को जानने के लिए कह रहा है। और क्या लिखा है देखो, चुप हो जाओ, डीपली ब्रेथ, मतलब जो श्वास तुम ले रहे ना, चुपचाप ले रहे हो। देखिए, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, ये जान लो तुम। इसके लिए उसके साथ है ना, श्वास में बैठो, आराम से मन में ही जानो, अकेले में बैठ के जानो कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। और ये बैठ के आपको श्वास लेने के बाद आप परमेश्वर के बारे में इस तरह से सोचना है और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ आएगी। ये गुप्त चाबी है, ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, कि परमेश्वर ने आपको दिया है। अभी आप कोई बाइबल नहीं खोलेंगे, मैं आपको 10 बातें मैं बताकर खत्म करने वाला हूं। कोई बाइबल मत खोलिए, कल सिर्फ मेरा और लक्ष्य दिए। 10 बेनिफिट बीइंग गॉड्स प्रेजेंस। 10 है ना, 10 क्या बोलते हैं बेनिफिट को हिंदी में, क्या बोलते हैं, लाभ। 10 लाभ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण। देखिए, आमीन, हालेलुया। क्या होना चाहिए हमको? 10 है ना, सफलता की कुंजी, 10 परमेश्वर की उपस्थिति की सफलता की कुंजी हम पकड़ के चलें। हालेलुया। तो मैं थोड़ा वचन मेरा आगे पीछे हो चुका है, तो मैं उसको पढ़ लेता हूं। आप नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमियो का 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये क्या है? हमारे लिए लाभ है, उपस्थिति में रहने के लिए लाभ है। ये वचन क्या कर रही है? आपको बेनिफिट दे रही है। ये वचन को मानने से आप परमेश्वर की उपस्थिति को, मौके का फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हो। आप बोल रहे हैं ना, अरे वहां पर जाओ 50% का डिस्काउंट है, आप है ना सेल का लाभ उठाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं? अबे 40 रुपए शक्कर है, 20 रुपए में 20 रुपए किलो का शक्कर मिल रहा है, उधर जाओ, उधर 20 रुपए का लाभ उठाओ। लाभ उठाओ बोल रहे हैं ना, मतलब जो बचत के लिए आपको हो रही है वो लाभ है आपके लिए। 40 रुपए से शक्कर के लिए मैं देना चाहता हूं, लेकिन उसमें से मेरे को 20 रुपए में शक्कर मिल रहा है, 20 रुपए मैं दे रहा हूं, लेकिन 20 रुपए मेरा लाभ हो रहा है। समझ रहे लाभ का मतलब? तो जो परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचनों को तुम रहोगे, तुम्हारे लिए लाभ होगा। ये नुकसान की नहीं बात कर रहा हूं, लाभ की बात कर रहा हूं। 10 लाभ ऐसी बात है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण मिलेगा। उसमें से क्या होता है? सबसे पहला कि ना, faith comes by hearing and hearing by the word of God. हालेलुया। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता, ये हमारे लिए लाभ है। ये लाभ है कि नुकसान है? लाभ है। और दूसरी बात देखिए, एक नीति वचन का। हालेलुया। मेरा सब उल्टा पुल्टा हो गया यहाँ पर, प्रभु का धन्यवाद। कहां पर है मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा। हालेलुया। नीति वचन का 2 का, हाँ 2 का 1 से 6।
आमेन, हालेलुया। 1 से 6 में पढ़ना चाहूंगा। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बात समझे। और 3 में देखिए, आमेन, 2 का, क्योंकि मेरा जुबा सहज और मेरा बोझ हल्का है ना। 1 में योग मत्ती का 11:30 में लिखा है। और इसमें देखिए नीति वचन का 1:2 में लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। और 1:3 में लिखा है नीति वचन का, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सीधाई की शिक्षा पाए। ये सब क्या है? हमारे लिए लाभ है। हालेलुया। और आगे देखिए नीति वचन का 1:4 में लिखा है कि बोलों का चतुराई और जवानों का ज्ञान और विवेक मिले। ये हमारे लिए बेनिफिट है। टू गिव suitability to little ones, to the young man knowledge and understanding। हालेलुया। और 5 में देखो नीति वचन का 1:5 में लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपना विधि बढ़ाए। ये लाभ है कि नुकसान है? परमेश्वर का वचन सुनने से आपको बुद्धि बढ़ती है, तो सुनने के लाभ है कि नुकसान है? लाभ है ना। कि बुद्धिमान सुनकर अपने विधि बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। और समझदार लोगों के लिए शिक्षण होती है, मूर्खों के लिए शिक्षण नहीं होती। इसके लिए परमेश्वर जो शिक्षण देता है ना, वो बुद्धिमान के लिए होना चाहिए, मूर्खों के लिए नहीं। क्योंकि वो लोग मानेंगे नहीं ये बातें, वो बैठेंगे नहीं शिक्षण में। शिक्षण उनके लिए सर के ऊपर जाता है और भागते यहाँ से। लेकिन जो बुद्धिमान है वो शिक्षण में बैठेगा। हालेलुया। और आगे देखेंगे, आमेन, थैंक यू जीसस। यशायाह का 23:3 में लिखा है, शरीर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वो और जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। सुन रहे क्या? आपको नहीं समझ में आएगी बात, आपको थोड़ा सा है ना टाइम आना पड़ेगा। शहर के अन्न और नील नदी के पास की उपज, सुन रहे? उपज मतलब जो भी वहां नील नदी के बाजू में से जो पैदा होते थे, उत्पन्न होते थे, वो महासागर के मार्ग से उसको मिलते थे। मतलब समुद्र की नाव से वो लोग लेके जाके उसको देते थे। समझ में नहीं आया ना? शहर के अन्न मतलब रेशन पानी, सुन रहे? और नील नदी के पास की उपज मतलब नील नदी के किनारे वो लोग जमीन की खेतीबाड़ी कर रहे थे, और वो अनाज को लेकर समुद्र के मार्ग में से, हेलो, समुद्र के मार्ग में से उस जगह में पहुंचा देते थे जहां उसकी जरूरत थी। वो लाभ है कि नुकसान है? लाभ है। तो देखो आगे क्या रखा है, महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी क्योंकि वो जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। इसका मतलब वो बाजार था। बाजार में समुद्र के मार्ग से अन्न आते थे, और बाजार में लोग अन्न को लेकर खरीदते थे, अपने घर में पकाकर वो लोग खाते थे। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आपको फायदा ही फायदा होगा। ये वचन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन घर में जाके पढ़ना, आपको समझ में आएगी। हालेलुया। और गलातियों का 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा का किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये आपके लिए फायदा है। आप आत्मा में चलो, तो जब आत्मा में आप चलोगे, परमेश्वर के वचन में चलोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, आपका शरीर का कोई भी काम सफल नहीं होगा। हेलो, आमीन। शरीर का बोलते ना, शरीर की लालसा, शरीर की लालसा क्या करते मालूम है? लड़के लोग रहेगा ना, बोलते छोटे से छोटा कपड़ा पहनने का मन करता। सुन रहे? लालसा, सुन रहे? ऐसा कपड़ा पहन के मैं जाऊं ताकि लड़का मुझे देखे, लालसा, वो लालसा उसका अंदर है। शरीर की लालसा ये, शरीर का बोलते ना, वो इंसान का जो तन है ना, वो दिखाने के लिए प्रयत्न करती है, मैं कुछ हूं करके। लेकिन कभी देखा आपने पूरा शरीर को ढकते हुए कोई अपने शरीर को दिखाने के लिए गया हो? नहीं। क्यों? उसमें कोई नहीं देखेगा। अगर लड़का देखना भी रहेगा ना, वो नहीं देखेगा, क्योंकि वो पूरा शरीर को ढकी है। लेकिन अगर शरीर को थोड़ा सा काटी कुटी के रखी है देख, तो क्या होगा? कितना लड़के लोग है ना उसको देखेंगे। क्यों? शरीर की लालसा। इसके लिए बाइबल बताती है शरीर की लालसा को पूरा मत करना।
तो तुम्हारे लिए फायदा है। परमेश्वर बोलते तुम्हारे लिए फायदा है और तुम फायदे में रहोगे। शरीर का कोई भी चीज है ना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव के घमंड, ये शरीर हर चीज है ना, उसको नकारो, उससे हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर ये तीनों में से आपने कुछ भी लिया है तो कल के दिन आपके लिए मुंह के बल गिरने का कारण है। क्यों मालूम है? क्योंकि उससे शैतान आपको नंगा कर देगा। इसके लिए परमेश्वर के वचन के साथ चलो। अगर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, ये लाभ है आपके लिए, नुकसान नहीं है, इसको हमें लेना चाहिए, हमें लेके घर में जाना चाहिए। और आज हमने सुना शरीर की लालसा को पूरा मत करो, तो मैं नहीं करेगा तो परमेश्वर मेरे साथ आएगा। आमीन। उसकी उपस्थिति का ये अनुवाद है। हालेलुया। और आगे देखें, भजन संहिता 105 का 4 में लिखा है, आमीन, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। ये लुकसाने के फायदा, परमेश्वर को खोजना लुकसाने के फायदा। हेलो, फायदा है। बाइबल में लिखा है यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, यहोवा को खोजो और उसका सामर्थ को भी खोजो। हालेलुया। उसके दर्शन की लगातार खोज में बने रहो, उसका दर्शन में। एक उपस्थिति परमेश्वर को आपको मिल गया ना, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हेलो, उसको नीचे बैठा, सब कबूतर देख रहे उधर। हालेलुया, आमीन। इसके लिए उसकी उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें यहां पर लिखी है, यहोवा का खोज करना, दूसरे उसके सामर्थ को, और तीसरा क्या लिखा है? उसकी दर्शन को। अगर आपका बाइबल में तो अंडरलाइन करो, 3 चीजें आपके अंदर आ जाएगी ना, आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को निगलेक्ट नहीं करोगे, नकार नहीं करोगे। आप नहीं मांगेगा तो भी परमेश्वर आएगा आपके पास, क्योंकि आप खोज रहे हैं ना, परमेश्वर मजबूरी से आना पड़ता है उसको, ये वो इनबिल्ड हो जाता है आपके साथ। आप ये 3 चीजों को खोजो, ये परमेश्वर को खोजो, उसके है ना सामर्थ को खोजो और उसका दर्शन को खोजो, तो परमेश्वर अपने आप इनबिल्ड हो जाता है। आप जहां भी जाओगे ना, वो बांध देता अपने आप को, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया। और भजन संहिता 37 का 7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहा और धीरज से उसका आसरा रख। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा, तुम कभी उल्टा ऊपर के बातें मत बोलना, कि वो तुमसे ज्यादा जानता है। आमीन। यहोवा के सामने चुपचाप रहा और धीरज से उसका आसरा रखना। उस मनुष्य के कारण ना कूदो, दूसरों के लिए ना कूद, जिसके काम ना सुपुल होते हैं। मतलब दूसरे लोग के घर में रेशन पानी आया, दूसरे के घर में टीवी आया, फ्रिज आया, दूसरे ने गाड़ी लिया, ये सब बातों में से आप कुड़कुड़ाओ मत। हेलो, मैं 10 लाभ बता रहा हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखने के लिए, और उसमें से ये आता है दूसरे का संपत्ति की लालचा नहीं करना। दूसरे लोग अगर कुछ खरीदा है, उसके तुम कुड़कुड़ा मत, मेरे घर में नहीं है, उसके घर में आया, माझ्या नवऱ्याला किती सांगितलं आणला नाही तो बघ, तुमच्या पहिला मा तो आणला, मत कुड़ा। तुमको मालूम नहीं तू कौन सा पार्टी में है? धीरज की पार्टी में हो, धीरज धरने वाले का पार्टी में। लेकिन जो धीरज धर के रहता है उसको मिलता है ना, वो अच्छा मिलता है। हालेलुया। तो देखिए, धीरज के कारण मत कुड़ा, जिसके काम सुपुल होते हैं, और वो बुरे युक्तियों को निकालता है, वो बुरे युक्तियों को निकालता है। खुड़कुड़ाने के कारण क्या होगा? बुरे युक्ति निकलेगी। सुन रहे? कुछ ना कुछ है ना दिमाग में षड्यंत्र रचेगा, उसका कैसा तमाम कर दो काम, है ना, मेरे को जलन हो रही है, उसके घर में वो क्यों आया, वो चीजें क्यों लाया उसने, अभी उसका काम आसान हो जाएगा, मेरा काम ज्यादा हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे घर में भी आएगा, लेकिन तू धीरज धर। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहा। हालेलुया, आमीन। और बाबा मत्ती का 11:28 में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह आपके लिए लाभ क्या है, फायदा नुकसान है? लाभ है कि नुकसान है? तो फिर जाना पड़ेगा ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास आएगी।
ये बहुत से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये आपके लिए लाभ है, बेनिफिट है। ये बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर उसका राज्य में सेल लगा है। दरवाजा खोल दिए, गेट, जो भी आना आ जाओ, जो भी बोझ लेकर आओ। समझ रहे? कोई ट्रक भर के आ रहा है, कोई ट्रैक्टर भर के आ रहा है, कोई हाथ गाड़ी भर के आ रहा है, कोई स्कूटर में भर के आ रहा है, हेलो, कोई चल चल के उठा के आ रहा है, फिर भी लेकर आओ। प्रभु कहता है वो सब उधर डाल दो। परमेश्वर बोल रहा है सब उधर डाल दो, सब उधर डाल के इधर आ जाओ। सुन रहे? सब बहुत से ट्रक, कोई कोई बड़ा बड़ा ट्रक बना लिया है, कोई कोई प्लेन से उड़ा के फेंक रहा है। परमेश्वर बोलता है हर बोझ को लाओ। बोझ में कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। जितना बोझ है तेरा सब लाओ, और वहां से मोड़ के इधर आओ मेरा पास, और यहां से तुम क्या करेगा? विश्राम को लेके जाओ। वहां से डाल के जाओ, यहां से विश्राम लेके जाओ। आपको ये आपके लिए लाभ है कि नुकसान है? अरे आपकी सारी चिंता यीशु मसीह बोल रहे बुढ़िया सर में डालो और उसको वहां पर डाल के फेंक दो, और मेरे से विश्राम लेके जाओ, और विश्राम में तुम आनंद पाओगे, और मेरी उपस्थिति विश्राम में जाएगी, क्योंकि परमेश्वर विश्राम ही परमेश्वर है। क्या लिखा है यहां पर? और आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम परमेश्वर है। परमेश्वर का एक नाम है, वो विश्राम है। हेलो, अगर कभी भी बाइबल में अगर उपचार सुना आप विश्राम, तो अब ये मान के चलना परमेश्वर है। विश्राम परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे देखेंगे, आमीन। इतना जल्दी छोड़ने वाले में से नहीं हूं। ये देखो भजन संगीत 37 के 4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को, तेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। और भजन संगीत 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये लाभ है कि नुकसान है आपके लिए? हेलो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला। मतलब इतना आसानी से मिलने वाला और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक परमेश्वर है। तो उसको लाभ उठाना है। हम लोग यही बात को लेके चलते कलीसिया को। हमारा सारे बोझ है ना रहेगा ना, सिर्फ वचन के ऊपर डालते हैं, वचन हमारे ऊपर आता है, और वचन हमें हरे बोझ से निकालता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम का 4:13 में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जान के कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभ किया। फिर उनके पहचाना कि ये यीशु के साथ थे। और यहां पर क्या लिखा मालूम है? प्रेरितों के काम 4:13 में, वो शिष्यों के अंदर बोल्डनेस था, धीरज था। मालूम है धीरज? बोल्डनेस मतलब धीरज, किसी को ना डरने वाला, किसी के ना सुनने वाला। जो परमेश्वर ने जो जीवन दिया उसको मैं लोगों के सामने बताऊं, ये बोल्डनेस उसके अंदर था। किसी के सामने लज्जाने वाले का काम नहीं था। वो परमेश्वर हमारे अंदर देता है, और उसी के द्वारा आपको लाभ होगा। जो मसीह के लिए खड़ा रहेगा वो कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रखेगा। ये लाभ होगा हमारे लिए। और ये लोग मसीह के लिए खड़े थे, इन लोग के लिए लाभ हो गया। हालेलुया, आमीन। और उसी में देखो वो ये खत्म हो गया। सबसे मैं अभी बताना चाहता हूं, सबसे पहले बात है ना, हमने पढ़ा 10 में से पहला एक में कॉन्फिडेंट एंड फेथ, है ना? हालेलुया। कॉन्फिडेंट, आमीन। विश्वास और क्या बोलते? कॉन्फिडेंट को क्या बोलते हिंदी में? हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस, मुझे आत्मविश्वास, मुझे मालूम है हो जाएगा काम। कॉन्फिडेंस एंड विश्वास, है ना? आत्मविश्वास और आत्मविश्वास और विश्वास होना जरूरी है। और दूसरी बात बुद्धि होना चाहिए, विजडम। हालेलुया। और तीसरी बात शांति होना चाहिए। और चौथा है ना, आनंद होना चाहिए, जॉय, आमीन। और पांचवा लिखा है शरीर के इच्छाओं को ना पूरा करना। जैसा हमने पढ़ा ना, शरीर की इच्छाओं को ना पूरा करने से आप परमेश्वर के आनंद उठा सकते हो। और छठवां है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। गलतियों का क्या लिखा था? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक ताकतें हमारे अंदर आएगी। और इंकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन करने वाला चीजें आएगी। हालेलुया। और गेट डिजायर,
दैट प्लेस गॉड इज गिविंग यू, है ना। आप विश्वास रखो कि मैं परमेश्वर उस स्थान मुझे देगा, मैं उस स्थान में मैं जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। हेल्प ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स, मतलब जब संकट के समय आता है तो एक दूसरे को मदद करो, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया। और लास्ट में हमने देखा कि पेतरू के काम 4:13 में वो लोग निडरता से वो लोग यीशु के सुसमाचार दे रहे थे। वो बोल्डनेस हमारे अंदर आता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो हमारे लिए लाभ के लिए। हालेलुया, सुन रहे हैं? विश्वास, देखिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है, इसके लिए हमें उसकी उपस्थिति में खड़ा रहना है। हालेलुया। तो क्या हम खड़े हो सकते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। We bless you, Jesus. Hallelujah. Ora nama shikhendere bara nama shikandaraba. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करें इस समय में। ओरा nama shikhendere बरी bara bara। हालेलुया। सब अपना हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 1 मिनट के लिए हम अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए जरूरत है। आने वाले संकट से बचने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। आप ये मत समझना कि मैं परमेश्वर मेरे संग है, नहीं, परमेश्वर के संग तुम होंगे तो परमेश्वर तेरे संग आएगा। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। हालेलुया। हाथ उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं, तेरे उपस्थिति हमारे साथ रहने के लिए अनुग्रह देना, तेरे उपस्थिति में चलने के लिए अनुग्रह दो। और जो वचन हमने सुना प्रभु जी, वचन के ऊपर अमल हो। तेरा बाहर जोने से हमें शांति मिलती है और तेरा उपस्थिति मिलती है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर खड़े हुए लोगों को ऐसे सुनकर अनसुनी ना करें। आने वाली विपत्ति से बचने के लिए तेरा वचन ही मार्ग है, और तेरा आधीनता में आ जाए परमेश्वर, ताकि तेरा महिमा हो सके। मैं धन्यवाद दे तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं पिता। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी। यहाँ पर खड़े हुए जो ऑनलाइन में देख रहे हो सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वो हर एक को प्रभु तेरे उपस्थिति में बना रहने के लिए। योर प्रेजेंस मेक मी होल लॉर्ड गॉड। आपका उपस्थिति मुझे परिपूर्ण करती है, आपकी उपस्थिति मुझे परिपूर्ण करती है। योर प्रेजेंस मेक मी होल लॉर्ड गॉड। Your presence make me complete in the name of Jesus. और आपके उपस्थिति में हमें बना रहने के लिए अनुग्रह दे, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देते प्रभु, आपने कार्य किया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। जो भी अपना दाना दशमांश से अपना हाथ में उठा ले। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। हम प्रार्थना करने वाले इस समय में दाना दशमांश को अपने उठा ले हाथ में इस समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, मैं धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर, जितने भी लोग तेरे कलीसिया में तेरा मेंबर है परमेश्वर, जैसा हमने वचन में मलाकी का 3 अध्याय में हमने पढ़ा, यह आज्ञा तूने दिया है, तेरा दाना दशमांश को तेरा भवन में लाना ही है। इससे और कोई विचारधारा नहीं है प्रभु। लाना ही है तो लाना ही पड़ेगा प्रभु, क्योंकि तूने हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया, काम करने के लिए ताकत दिया प्रभु जी, और आपका हक का है, वो आपको मिलना ही चाहिए ईश्वर। हर एक को अनुग्रह दे ताकि उसमें परमेश्वर चले। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक दाना दशमांश को आप आशीषित करो यीशु के नाम से। उनका घर में बरकत बनी रहे, और जो वो लोग उदार मन से देंगे, जो आज्ञा का पालन करते हुए, उनके अंदर से हर एक बीमारी गरीबी को निकाल, शैतान के बंधनों से आप छुटकारा दे यीशु के नाम। धन्यवाद। तो वो बीज को आशीषित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद हूं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, एक मेरे से पाया आने से मिल गए मुझे नए
में तू, धड़कन में मेरे बसे तू ही तू। मेरे लिए तूने जो किया बस इतना कहता हूँ, शुक्रिया 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 मेरा शुक्रिया। अपने पगों तले तू मुझको छुपाता, आंखों की पुतली जैसे सुरक्षा देता। तू ही मेरा घर है, तू मेरा छिपने का स्थान, तू ही मेरे मन, तू मेरा रास्ता। दिल में तू, सांसों में तू, धड़कन में मेरे बसे तू ही तू। मेरे लिए तूने जो किया बस इतना कहता हूँ, शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, इस सभा को अपने चलाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि आपके भवन में आपने हमें लाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि आपने हमसे बातें की प्रभु। ओ सदा परमेश्वर तेरी उपस्थिति में प्रभु बना रहने के लिए प्रभु हमें मदद कर परमेश्वर। जैसे आज प्रभु आपकी परमेश्वर ओ प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए जो कुंजियां आपने हमें दी है परमेश्वर, जो हमारे लाभ के लिए प्रभु, वो हमें परमेश्वर सिर्फ सुनकर रखने के लिए नहीं लेकिन उसके द्वारा कार्य करने के लिए हमें मदद कर ओ, ताकि सदा हम तेरी उपस्थिति में बना रहे परमेश्वर और तेरी आशीष को प्राप्त करें। हम धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को तूने अनुग्रह दिया, हर एक को तो आशीषित कर। जैसे हर एक को तूने लाया और अभिषेक किया, आशीषित किया, जैसे जाते आपका सुरक्षा उनके पर बनी रहे। जैसे ऑनलाइन में भी देखते प्रभु, ओ उनको भी परमेश्वर आप अभिषेक कर परमेश्वर, उनको भी तू परमेश्वर वो उपस्थिति में बना रहने के लिए मदद कर। ओ जो आशीष हमने पाई वो उनको भी मिले करके हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते, सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। यीशु नाज़रेत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जय मसीह।